तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने को नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक होने वाला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, लेक्चर 2। जी हाँ दोस्तों, आपको लेक्चर 1 में जो है हमने दूसरी चीजें समझा दी थी, जिसमें डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, नरेशन क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए थे। तो आज हमारा लेक्चर 2 होने वाला है, जिसमें आज चीजें मिलेंगी आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में होने वाले चेंज। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं और क्या क्या चेंज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो हमारा टॉपिक क्या है, रिपोर्टेड स्पीच स्पीच के टेंस में होने वाले चेंज। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो रिपोर्टेड स्पीच सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो बता रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो तुम्हारा एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल है, सी सेज टू मी यू आर हैंडसम बॉय। इसमें क्या कह रहा है, उसने मुझसे कहा यू आर हैंडसम बॉय, तुम हैंडसम लड़के हो। तो उसने कहा, लड़की है यहाँ पर सी है, तो इनडायरेक्ट हमारा कैसे बनेगा, सी सेज टू का हमने बताया था आपको टेल्स हो जाता है, या सेट टू का टोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर सेज टू के क्या हो जाएगा, टेल्स। और मी वैसे ही कॉमा हटाकर दैट यू आर हैंडसम बॉय, कह रहा है कि तुम हैंडसम बॉय है। कहे किससे रहा है, मुझसे कह रहा है। तो मैं कौन हूँ, आई। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब यू का चेंज हो जाएगा, सी के अनुसार आई हो जाएगा, आई एम हैंडसम बॉय। तो ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। ये ऊपर वाला डायरेक्ट था, ये नीचे वाला डायरेक्ट हो गया। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपका है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के निम्न परिवर्तन होते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे हमारा है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस आपका आता है, वो चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, वो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। तो ये इतने आपके चेंजेस हो गए कि कौन कौन से सेंटेंस किस में चेंज हो जाते हैं। और भी आपके कुछ बचे हुए हैं, वो मैं अगले स्टेप में दिखा रहा हूँ। नीचे नहीं दिखेंगे आपको, इसलिए अगले स्टेप में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे जो हमारे कुछ रह गए थे और नीचे नहीं आ पाए थे, तो हम देखने वाले हैं। और हमारा अगला जो बचा था, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा किसमें चेंज हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में। और जो सेकंड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट इंडेफिनाइट का जो हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट का हो जाता है नो चेंज। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी हमारा नो चेंज हो जाता है। और जो फ्यूचर टेंस, ये पास्ट इनक्वेबलेंट मतलब पास्ट इनक्वेबलेंट मतलब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस अक्सर पीछे चला जाता है, इसी को कहते हैं पास्ट इनक्वेबलेंट। तो हमारा अगला क्या है, विल या सेल। तो विल या सेल का क्या हो जाता है, वुड या शुड। तो ये चीजें आपको आपकी हो गई। अब ये चीजें आपको लेक्चर 2 में सारी हो चुकी। अब आपको मिलेगा लेक्चर 3 में और भी चीजें, जो कि आपके एक्सरसाइज भी होगी और कुछ रूल्स भी होंगे। तो दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट अगर आपका टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अगर आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर आपका टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो वो भी आपका नो चेंज होगा, क्योंकि उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आपका अगला जो है फ्यूचर टेंस, वो किसमें हो जाएगा, पास्ट इनक्वेबलेंट टेंस में। मैं तो आपको बता चुका हूँ पास्ट इनक्वेबलेंट टेंस क्या होता है। और जो विल या सेल का हो जाता है, विल का वुड हो जाता है और सेल का शुड हो जाता है। तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं सेंटेंस में होने वाले चेंजेस। तो आपको सारे चेंजेस मैंने बता दिया। तो दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये पढ़ाया हमारा आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बेहतर होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मिलती रहेंगी हर वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।